दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए रीजनिंग की अगली लेक्चर में चले आते हैं। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित प्रश्नों में हमको भैया ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं इस चिन्ह को बोलते हैं भैया समानुपात का चिन्ह। इसी चिन्ह के बाईं ओर हमको दो संख्याएं दिखाई देंगी दोस्तों, और इन दो संख्या में भैया आपस में कुछ तो समानता है, कोई तो संबंध है इसमें, और ये जो संबंध है इसको पहचानना है हमको दोस्तों। और ऐसा ही संबंध ये जो हमको दिखाई दे रहा है चिन्ह, समानुपात का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इसके दाईं ओर भी हमको वैसा ही संख्या दिखाई दे रहा है, वैसा ही समानता है। और इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, और वो चारों विकल्प के आधार पर हमको बताना है भैया कि क्या है उसका आंसर, कौन सा आंसर सही है वो सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये दिखाई दे रहा है दोस्तों हम लोग को पहला सवाल, जो बोलता है कि हमारे पास ये भैया आईबी के एग्जाम में सन 2017 में पूछा गया था। ये रहा हमारा समानुपात का चिन्ह, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं हम लोग भैया दो संख्याएं दिखाई दे रही है, 4 और 10 दिखाई दे रहा है हमको, 4 और 10 दिखाई दे रहा है। क्या संबंध हो सकता है दोस्तों 4 और 10 में? यार 4 में हम कुछ जोड़ देते हैं, 4 में हम जोड़ देते हैं 6, तो हमको मिल जाता है 10। 4 में हमने 6 जोड़ा तो 10 मिल गया। तो क्या उसी प्रकार इधर अनुपात जो है समानुपात के चिन्ह के जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, क्या उसी प्रकार का काम उधर भी कर सकते हैं हम लोग? तो भैया 8 में क्या हम 6 जोड़ दें, तो 8 में 6 जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है 14, और 14 हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणा करना है और क्या भाग करना है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया सवाल था भाई। क्या बोलता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं समानुपात का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट साइड में हमको दिखाई दे रहा है भैया 23 और 13। हम साफ साफ देख पा रहे हैं दोस्तों कि 23 और 13 में क्या संबंध है भैया, 10 घटा दो। 23 में से हम लोग 10 घटा देते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं 13 पर। तो क्या ऐसा ही हम लोग इधर भी कर सकते हैं क्या दोस्तों? हमारे पास 54 है, और 54 में भैया क्या घटा दें, 54 में क्या घटा दें, 10 घटा दे क्या, तो 54 में 10 घटा देते हैं तो ये पहुंचा देता है हमको 44 पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लेते हैं, क्या बोलता है अगला सवाल। ये अगला सवाल पूछा गया था एसएससी 2017 में। ये हमारा समानुपात और अनुपात का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो 64 दिखाई दिया। 64 का और 8 का क्या संबंध है, 64 और 8 का संबंध क्या है? जैसे दोस्तों ये 64 का हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमको मिल जाता है 8। कुछ तो सोचना पड़ेगा दोस्तों, या फिर 8 का वर्गमूल होता है 64, 8 64 हो गया, या फिर ऐसा हमको समझ में आ गया तो ऑप्शन देख के 27 का वर्ग करो क्या ये होता है, 19 का वर्ग करो क्या ये होता है, 17 का वर्ग करो क्या ये होता है, या फिर ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों हमको सभी में, या फिर हमको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो वर्गमूल याद कर लेते हैं। तो दोस्तों 289 का जो वर्गमूल होता है निकालेंगे तो ये होता है 17 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है भैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल था, ये रहा एसएससी 2012 का सवाल। क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या रिलेशन है इन दोनों में, क्या संबंध हम खोज सकते हैं? 6 4 1 5 और 5 3 0 4 क्या हो सकता है, क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा, सोच सकते हैं हम लोग। कैसे इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा भैया। क्या गुणा किए, क्या भाग किए, क्या जोड़ा गया है। जब ध्यान से देखते हैं तो 6 में से 1 घटाएं 5 मिल जाता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग ऐसा। चलो इन दोनों को जोड़ते हैं या आपस में घटा के देखते हैं, कुछ तो रिलेशन मिलेगा। जैसे हम ले लेते हैं 6 4 1 5, ये ले लिए। इसमें तो यार ये संख्या छोटी दिखाई दे रही है तो इसी को घटा देते हैं, 5 3 0 4। तो 5 में से दोस्तों 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 कॉपी कर दिए। 4 में से भैया 3 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा।
तो यार दोनों में एक अंतर दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है 1 1 1। तो ये हमको समझ में आ गया भाई। तो इसका मतलब है 6 4 1 5 में हमने घटा दिया -1 1 1, ये घटा दिया हमने, तो हमको मिल चुका है 5304। तो क्या हम यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं, इसमें घटा दें? तो हमारे पास 7 8 9 6 है, इसमें घटा देते हैं, ये 1 1 1 घटा दिए, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6। तो ये हमारा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है हमारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, बहुत आसानी से बना दिए। दोस्तों अगला सवाल जो है भैया CGPSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल था, 20 और 11 में क्या संबंध हो सकता है? 20 और 11 में क्या हम इसको घटा दें? 20 में से 11 घटाते तो हमको मिल जाता है 9 मिल जाता है, मतलब 20 में से 9 जोड़े तो 11 मिल गया। तो क्या 102 में से 9 जोड़ दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? 102 में 9 जोड़े, 9 और 2 11 की 2 बच गया, 1 111। और 111 तो हमको ऑप्शन में दिखाई देता नहीं है, और कुछ लोग इसमें कोई नहीं ऐसा टिक करके आ जाते हैं दोस्तों। तो यार ऐसा तो हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ और भी दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग 20 में से 2 जोड़ दें तो हमको पहुंचा देता है कहाँ पर भैया? 22 पे पहुंचा देता है, ये 22 पर। और 22 को हम 2 से भाग दें तो हमको पहुंचा देता है वो 11 पर। तो एक रिलेशन हमको दोस्तों लगाना है, लॉजिक वहाँ लगाना है। एक रिलेशन हमको दिखाई दिया कि हमने 20 में पहले 2 जोड़ दिया और उसको 2 से भाग दिया, जो जोड़ा उसी से भाग दे दिया, तो यार हमको वो मिल जा रहा है। तो क्या इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग? 102 में पहले 2 ऐड कर दिए, 2 जोड़ दिए तो हमको मिल जाएगा 104 मिल गया। अब इसको 2 से भाग दे क्या दोस्तों? तो 2 से भाग देते, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52। और 52 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों। बताओ कितनी आसानी से हमने सवाल को ब्रेक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या रिलेशन है इसमें देखते हैं सवाल। तो अगला सवाल लेते हैं, एग्जाम में 2018 में पूछा गया सवाल है, 6 और 180 क्या संबंध हो सकता है दोस्तों? सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। 6 का अगर हम कर देते हैं भैया वर्ग, 6 का वर्ग कर दिए, ये तो दिया हुआ है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 तक पहुंच गए हम लोग। अब पहुंचना है 180 तक पहुंचना है। तो यार इसमें अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 180। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दोस्तों, हम तो यहाँ पर आंसर देके बता दिए कैसे आ रहा है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सोचिए, गुणा भाग कर दीजिए कैसे आ रहा है। 6 पंचे 30 की 0 बच गया, 3 5 3 15 और ये हो जाएगा 18। वर्ग करो, 5 से गुणा करो, 5 का वर्ग हो जाएगा भैया 25, और 25 पंचे होता है 125, और 125 मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है भाई। दोस्तों चले आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बोलता है भैया 2014 में आया सवाल, 225 और 256। क्या लगता है 225 तो किसी का वर्ग होता है यार, ये होता है 15 का वर्ग 225 हो जाता है, 15 का वर्ग हो गया 225। और इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 16, और 16 का वर्ग हो जाता है हमारे पास 256। तो देख लो 15 का वर्ग ये, 16 का वर्ग ये। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें 289 जो है दोस्तों, ये होता है भैया, याद करना पड़ेगा, 17 का वर्ग होता है। तो इसमें 1 जोड़ दें तो हमको मिल जाता है 18, तो 18 का वर्ग हो जाएगा भैया, ये 18 का वर्ग होता है, याद करना पड़ेगा यार इसको। तो 324, 18 का वर्ग 324। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।